हमने दूसरे दिन ही कह दिया था कि टीम इंडिया ये मैच किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकती है और हारेगी इतनी बुरी तरीके से। ये हमें भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बुरी तरीके से हारेगी कि इन निकम्मों की बल्लेबाजी की वजह से टीम इंडिया की शर्मनाक हार होने वाली है। हार भी ऐसी जहां पर अब ऐसा लग रहा है कि हम कहीं ये पारी से मैच ना हार जाए, हमें फॉलो ऑन न खिला दिया जाए। साउथ अफ्रीका की टीम जो हमसे बहुत आगे है इस पूरे मैच में, जहां पर हमारे 7 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं मुश्किल से। सुबह के 10 बजे पहला विकेट गिरता है, 12 बजते बजते 7वां विकेट टीम इंडिया के गिर जाता है और वहां पर अब कुलदीप यादव 26 गेंद खेल करके 1 रन बनाया है। अब भाई साहब ये चौथे दिन तक बल्लेबाजी करने की सोच रहा है कुलदीप यादव, जहां पर इन निकम्मों की बल्लेबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप चल रही है। तो वहां पर अब कुलदीप यादव आपको चौथे दिन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देगा। अब मेरी बातों को कुछ लोग कहेंगे, कह रहे कुलदीप यादव कम से कम इतना रुक तो रहा है। भाई साहब वो चौथे दिन तक आपको बल्लेबाजी करके नहीं दे सकता। 26 गेंदों पर 1 रन बना करके, 1 गेंद काफी है कुलदीप यादव को आउट करने के लिए। तो आप जितनी गेंदें अब खेल रहे हैं, कम से कम उन गेंदों पर रन बनाने की कोशिश कीजिए, वरना कौन सी गेंद आपकी आखिरी गेंद होगी ये आपको भी नहीं पता है। 145 रन पर टीम इंडिया का 7वां विकेट आउट है। 145 रन पर 7 विकेट टीम इंडिया का गिर चुका है और जिसमें योगदान की अगर हम बात करेंगे ना, तो यशस्वी जायसवाल का सबसे बड़ा योगदान था 58 रन। अगर यशस्वी का 58 रन निकाल दिया जाए तो टीम इंडिया महज 100 रनों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। इस पूरे बैटिंग लाइनअप में अगर कोई सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है तो वो केएल राहुल, और केएल राहुल का परफॉर्मेंस जिस स्तर का चल रहा है, पिछले 2 इनिंग की बात करेंगे यानी पिछले मैच की बात करेंगे या फिर इस मैच की पहली इनिंग की बात करेंगे, तो महज 22 रन 63 गेंदों पर। और हमेशा मैं कहता हूं 1 गेंद आपके लिए काफ़ी है। जब तक आप क्रीज पे हो आप रन बनाने की कोशिश करो। रन बनाने से गेंदबाजों पर दबाव आता है, फील्डर पर दबाव जाता है, कप्तान पर दबाव जाता है, और जहां पर आप बॉल को रोकने की कोशिश करना शुरू कर देते हो, वहीं से आपके खेल की अंतिम दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। वही हाल केएल राहुल का हुआ। साई सुदर्शन से बहुत उम्मीदें थी कि शुभमन गिल की जगह पर वापसी हुई है। भाई साहब पूरी वापसी पर बहुत खरा उतरा है, 15 रन बनाया है। मतलब डबल डिजिट में हमारी टीम के बल्लेबाज 15 रन पहुंचे हैं 40 गेंदों पर। ध्रुव जुरेल भाई साहब, इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है क्रिकेट में इस समय, और वो भी गौतम गंभीर की कोचिंग में बहुत मिल रहा है आपको। उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लो, अभी भी समय है यार। क्यों, मतलब 10 गेंदों पर ध्रुव जुरेल 0 रन बनाया है, 11वीं गेंद को छक्का मारने जाता है। भाई साहब कौन सी बल्लेबाजी चल रही है, कौन सा छक्का आप 11वीं गेंद पर मारने जा रहे थे? 10 गेंद जहां पर आप डॉट खेलते हो, 11वीं गेंद पर छक्का मारने की कोशिश में 11वीं गेंद पर आउट हो जाते हो 0 रन पर। ऋषभ पंत कैप्टन एंड विकेट कीपर। भाई साहब कैप्टन तो हमने पहली इनिंग में देख ली, किस तरीके की कप्तानी है ऋषभ पंत की। उस पिच पर जहां पर आपकी टीम 120-25 रन पर ऑल आउट होने की दशा में आ चुकी थी, वहां पर साउथ अफ्रीका 260-65 पर 6 विकेट गिरा हुआ, वहां से तुम 480-89 बनवा देते हो। ये तुम्हारी कप्तानी का तो खैर सारी चीजें दिख गई हैं कि तुम फ्यूचर में कैप्टन नहीं बन सकते हो। ये चीज कंफर्म हो गया कि ऋषभ पंत अब फ्यूचर कैप्टन नहीं है। बल्लेबाजी भाई साहब, एक छक्का लगाता है और उसके बाद अगली गेंद सोचता है कि उसको भी मार करके छक्का पहुंचा दो। 8 गेंदों पर 7 रन, जिसमें 1 छक्का शामिल है। ये कप्तान की पारी है। कुछ तो कम से कम टेम्बा बबूमा से सीख लो। पता है छक्के मारने कौन जाता है? जिसको वहां पर बॉल रोकना ही नहीं आता हो, जिसको सिंगल डबल खेलना ही नहीं आते हो। वो सोचता है कि हम बॉल को हिट करते चले और छक्के चौके से बात करें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो भाई साहब वो साउथ अफ्रीका है, कोई वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की टीम नहीं है जहां पर तुम जैसे चाहो वैसे निकाल लोगे। वहां हर एक गेंदबाज और हर एक फील्डर तुम्हारे कैच को, तुम्हारे शॉट को पकड़ने में लगा हुआ है। फील्डिंग का जो स्तर दिखाया ना साउथ अफ्रीका की टीम ने, वो इंडिया के स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर है। और इंडिया में कोई स्टैंडर्ड को मेंटेन अगर कर रहा तो वो नीतीश रेड्डी था फील्डिंग में। इसके अलावा किसी की फील्डिंग किसी भी लायक नहीं है। लायक तो केएल राहुल का कैच, केएल राहुल ने जिस तरीके से एडम मार्करम का शुरुआत में कैच छोड़ा था, तो ये सब सारी चीजें दिख रही हैं फील्डिंग में भी। किस स्तर पर हमारे गौतम गंभीर साहब अपनी टीम इंडिया को लेके जाना चाहते हैं ये तो पता नहीं चल रहा। नीतीश कुमार रेड्डी भाई साहब, मौके मिल रहे हैं, फायदा उठाओ। 8 गेंदों पर 7 रन,
बहुत बेहतर मौका मिल रहा है नीतीश कुमार रेड्डी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाने के बाद तुम्हारा कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है जो तुम्हें टीम इंडिया में लगातार मौके दिलवा सके। तो इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको हीरो बनने का मौका है, जो वो आप अपनी परफॉर्मेंस से टीम को बेहतर स्थिति में ला सकते थे, वहां पर आप एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल करके एक बेहतर कैच का शिकार हो जाते हो। उसके अलावा रविंद्र जडेजा, खैर जडेजा की तो खैर बात ही क्या करूं भाई साहब, एक आध मैच फेलियर होता है। जडेजा कोई शक्तिमान तो है नहीं कि हर मैच में जडेजा ही चलेगा। तो खैर जडेजा भी आउट हो गए हैं, 18 गेंदों पर 6 रन। अब रहा सहा कसर वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव पर है और हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि हम 489 के टारगेट को पीछा करते करते 146 रन पर 7 विकेट हो चुके हैं महज 54 ओवर में। वो साउथ अफ्रीका हमसे 102 ओवर ज़्यादा खेल चुकी है, 151 ओवर उन्होंने बल्लेबाजी की थी और हम मात्र 54 ओवर में 7वां विकेट गिरा चुके। हो सकता है कि हम 60 ओवर तक ऑल आउट भी हो जाएंगे तीसरे दिन ही। और हम सपने देख रहे थे कि हम साउथ अफ्रीका के सामने 100 रन का लीड भी ले लेंगे, साउथ अफ्रीका को बैटिंग करने बुलाएंगे और 100 रन के अंदर ऑल आउट भी कर देंगे। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि हमें फॉलो ऑन बचाने के लिए 231 रन चाहिए और इस 231 रन तक पहुंचना तो अभी बहुत दूर की कड़ी है, मतलब पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक। तो हम पारी से भी ना हार जाएं, हालत इतनी बुरी है क्योंकि हमारे पास तो बहाना होगा भाई साहब, ये तो टर्निंग ट्रैक है, नाच न जाने अंगन टेढ़ा। हमें तो टर्निंग ट्रैक पर खिलाया गया है क्योंकि हम तो टॉस हार गए थे तो हम मैच हार जाएंगे, हमें तो बल्लेबाजी बहुत टर्निंग पिच पर खेलनी पड़ी। अरे शर्म करो, 2 ही प्लेयरों ने तुम लोगों को पूरे मैच से बाहर कर दिया है, मुथुस्वामी और मार्को जैनसन। भाई साहब इन 2 खिलाड़ियों ने पूरी टीम इंडिया को बाहर कर दिया। मार्को जैनसन उस पिच पर जहां पर बुमराह जैसा खिलाड़ी एरा गैरा नत्थो खैरा बना हुआ है, वहां मोहम्मद सिराज से बॉलिंग नहीं हो रही है, उस पिच पर मार्को जैनसन भाई साहब 4 विकेट लेकर के चले जाता है 15 ओवर में 39 रन दे करके। 4 विकेट, वो भी बाउंसर डाल डाल करके। और यहाँ हमारे गेंदबाजों का बाउंसर बस केवल डराने के लिए था, विकेट के लिए नहीं था। विकेट कैसे लिया जाता है उस पिच पर मार्को जैनसन फास्टर ने दिखाया है, जहां पर बहुत टर्निंग होगी तीसरे दिन तक, में ऐसे घूमेंगे ना कि हमारे गेंदबाज साउथ अफ्रीका की टीम को ऑल आउट कर लेंगे। कर ले ऑल आउट, दिख रहा है सारी चीजें कर ले। मल्डर 8 ओवर में 12 रन भाई साहब दे रहा, ये गेंदबाजी होती है। केशव महाराज 11 ओवर में 31 रन 1 विकेट। हार्मर कहने ही क्या, 20 ओवर में 61 रन 2 विकेट ले चुका है और आगे भी 2 विकेट 3 विकेट और भी है ही बचा हुआ, उसमें भी से 1-2 तो लेकर के जाएगा। पूरी टीम इंडिया की नाक में दम करके रख दिया है। और ये हम चले थे WTC का फाइनल खेलेंगे, फाइनल में टॉस जीतेंगे। हमने शुरू में कहा था भाई साहब ये तीसरे दिन झेल जाए ना वो बहुत बड़ी बात होगी। हम तीसरे दिन ही ये टेस्ट मैच हार रहे हैं, हम तीसरे दिन ये टेस्ट मैच हार रहे हैं। अभी भी हमें 40 ओवर खेलना है और इन 40 ओवर में अगर हम फॉलो नहीं बचाते हैं तो हो सकता है साउथ अफ्रीका की टीम हमें अगर फॉलो ना भी खिलाए तो वो उतरेगी T20 के जैसा बैटिंग करेगी, पूरी T20। या हो सकता है आज वो खेल जाए, कल खेल जाए और उसके बाद हमें फिर से बल्लेबाजी के लिए उतार दे और बोले भाई साहब कर बैटिंग, 2 दिन खेल, 500 रन का टारगेट दे देगी। हम तो लगभग 300 रन पहले से पीछे होंगे, अब तो 200 के अंदर ऑल आउट हो रहे तो कन्फर्म है। 300 का पहले से हमारे पास ऊपर वाला लीड रहेगा। साउथ अफ्रीका 200 रन और बना लेगी भाई साहब T20 के तरीके से, 500 बनाओ। वो हमें बहुत बुरी तरीके से हरा रही है साउथ अफ्रीका। इस पूरे सीरीज में हम कहीं है ही नहीं और ये गौतम गंभीर की कोचिंग का नतीजा है। कप्तान इसमें कुछ नहीं कर सकता है। ये गौतम गंभीर की वो टीम है जिस टीम को वो बनाना चाहता है। हालत उसने T20 और वनडे में भी खराब कर रखी है, लेकिन वनडे में तो रोको का बादशाहत है। T20 में खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस है जो गौतम गंभीर को बचा ले जा रहा है, वरना गौतम गंभीर की कोई बहुत अच्छी कोचिंग यहाँ नहीं चल रही है। कोचिंग होती है आप टेस्ट क्रिकेट में, यहाँ पर आपको 5 दिन कैसे निकालना है, आपके खिलाड़ियों से कैसे परफॉर्मेंस करवाना है, वो चीज़ें दिखती है 5 दिनों के इस टेस्ट मैच में। 20 ओवर में कोचिंग नहीं नजर आती है, 20 ओवर में खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस नजर आता है। एक खिलाड़ी कोई चला आपको T20 मैच जिता सकता है,
वनडे में कोई एक खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस करके वो आपको मैच जिता देगा, लेकिन टेस्ट मैचों में ऐसा नहीं होता। 4 इनिंग में आपको चारों तरफ बेहतर परफॉर्मेंस करना पड़ता है। 2 इनिंग आपको बल्लेबाजी करनी है तो 2 इनिंग आपको गेंदबाजी भी करनी है, और ये चारों इनिंग में चारों तरफ से आपको परफॉर्मेंस निकलवाना होता है खिलाड़ियों से, और वहाँ पता चलता है कि आप क्या कोचिंग कर रहे हो। खैर, ये कोचिंग होती है, ये कैच है, ये कैचेज है। ऐसे कैचेज आपने देखे हैं इंडिया में कोई प्लेयर ले रहा हो? नीतीश कुमार रेड्डी की फील्डिंग के अलावा हमारे पास तो कैच हाथों में आता है तो कैच हम ले, ये हालत है हमारी फील्डिंग की। हमें तो फील्डिंग में ही साउथ अफ्रीका की टीम पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दी, पूरे नीचे कर दिए। भाई साहब, तुम फील्डिंग करोगे तो ऊपर जाओगे। बहुत बुरी हालत है हमारी, और ये टेस्ट मैच यार बहुत बुरी कंडीशंस में हम आ चुके हैं। हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब उसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। खैर, अभी भी हम 342 रन पीछे हैं साउथ अफ्रीका से, और ये 342 बनाते बनाते हम ऑल आउट हो जाएंगे। 300 रन का लीड रहेगा, मारेगी साउथ अफ्रीका फिर T20 के तरीके से। आगे फिर हम लेकर के आएंगे, एनालिसिस होगी इन सब बल्लेबाजों की, जायसवाल हो, KL राहुल हो, साई सुदर्शन हो, या फिर आपका नीतीश कुमार रेड्डी हो, ऋषभ पंत हो, ध्रुव जुरेल हो, सभी के बारे में बातें होंगी। सभी की परफॉर्मेंस के बारे में एक वीडियो और मेरा आएगा बेहतर,